हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं आप आज लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स का, और इसमें क्वेश्चन नंबर आज 3 देखना है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन टॉपिक है ये। और अब आव्यूह यानी मैट्रिक्स, जो भी ये टॉपिक चल रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में महत्वपूर्ण टॉपिक है गुणनफल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसमें होता क्या है, आपको बहुत सारे कंटेंट बताए जा चुके हैं, योगफल, गुणनफल और अंतर, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। और ये टॉपिक जो है पूरे मैट्रिक्स में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे इस चैनल एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल से जुड़ चुके हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सही सोल्यूशन देखने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, आपको बताया गया था जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल में होता है कि इसमें सीधा सीधा आपको गुणनफल ज्ञात करना है, तो चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि गुणनफल संभव है या नहीं, ठीक। तो इसमें गुणनफल ज्ञात करना है तो 100% गुणनफल संभव होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आपको बताए थे कि फर्स्ट कंडीशन में आपको कैसे चलना है, पंक्ति के रूप में, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में आपको चलना है स्तंभ के रूप में, ठीक। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट्स जो है एक दूसरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है। चलिए देखो, यहाँ पे बनाएंगे, देखो ए का पहले देखो, ये स्तंभ, ये पंक्ति है, ये क्या है, स्तंभ है। पहले में, सेकंड का सेकंड में, नहीं फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई कराना। तो ए का ए में हो गया तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। फिर बी का इसमें जब दूसरे का दूसरे में कराएंगे, बीच में प्लस लगता है, तो बी का बी में होगा तो बी गुणे बी हो जाएगा। एक आप सेकंड स्तंभ में चलते हैं, ए का बी में कराएंगे, देखो यहाँ पे ए है, इंटू क्या हो जाएगा, माइनस बी, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे बी है और इंटू क्या है, ए, ठीक। तो ये कंडीशन आपको मिल गई। सेकंड कंडीशन आप चलते हैं, क्या है, माइनस बी इंटू ए, और फर्स्ट का फर्स्ट में होगा, सेकंड में करा दो प्लस ए इंटू बी। इसका इसमें कराएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू माइनस बी, और ए का ए में होगा तो क्या हो गया, ए इंटू ए, ठीक। इसी को मल्टीप्लाई करा दें, ए से हो जाएगा ए स्क्वायर, बी से बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए से ए इंटू होगा तो ए स्क्वायर, ठीक। अब देखो, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी से भी कट जाएगा 0, ए बी से भी कट जाएगा 0। ये आपको क्रम से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सीखना है, इसमें ज्यादा इधर उधर सोचने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पहले पंक्ति यूज करना है, फिर इसमें स्तंभ। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में तो पहले स्तंभ में लिखना, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में दूसरे में लिखना, बस इतना ही फोकस आपको करना है। चलिए, इसी अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब इसमें किस प्रकार से हम इंटू कराएं, ठीक। यहाँ तो सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 पंक्ति है, और 1 2 3 पंक्ति है, 1 2 3 स्तंभ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट का देखो, फर्स्ट पंक्ति है, आपको ऐसे चलना है और ऐसे, ये यूज करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट में एक है, ये फर्स्ट पंक्ति में देखो, यहाँ पे देखो 1 2 एलिमेंट्स था, यहाँ पे केवल एक है, तो एक का एक में कराओगे क्या आएगा, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। एक का सेकंड स्तंभ में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 हो जाएगा। 1 का थर्ड स्तंभ में कराएंगे तो 1 इंटू 4, ठीक। स्तंभ चेंज करते चलें। 2 का 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2,
2 का सेकंड में कराएंगे 2 इंटू 3, यहाँ पे कराएंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 4, 3 से कराएंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 2, और यहाँ पे 3 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का 4 में 3 इंटू 4। बस यही हो गया आपका आंसर। इसी को मल्टीप्लाई करा दें 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ गया 3 6 9, अयो बन जाएगा आपका 4 8 12। ठीक, इट विल बी राइट आंसर। क्लियर? तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 1 2 -2 3 है, इसका कराना है 1 2 3 और 2 3 1 में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन, केवल अंतर क्या है, इस ये 2 इंटू 2 में है और ये 2 इंटू 3 में है। ऑर्डर केवल चेंज है, बाकी मल्टीप्लाई सेम टू सेम होना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आपको एरो बना के बता दें, आपको पहले इस तरह से पंक्ति में चलना है, इस तरह से आपको स्तंभ में चलना है। ठीक, इसी अकॉर्डिंग चलना है। ठीक, अब डायरेक्ट थोड़ा एक प्रोसेस डायरेक्ट करने वाले ध्यान से देखिएगा। 1 का 1 में होगा तो कितना आएगा 1, 2 का 2 में होगा तो 2 2 जा 4, यही 2 दूना 4, -4 आएगा तो यहाँ पे -4 डायरेक्ट लिख दो। ठीक, अब इसका देखो फर्स्ट में हो गया, अब सेकंड में करा रहे हैं तो 1 का 2 में होगा तो 1 का 2 में होगा तो 2 आएगा, और 2 का 3 में होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसका थर्ड में कराएंगे, थर्ड स्तंभ में लिखेंगे तो 1 का 3 में होगा तो 3, और ये 2 का 1 में होगा तो -2 1 जा 2। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब सेकंड से चलाएंगे, सेकंड में आपको लिखना है 2 का 1 में होगा तो 2 होगा, 3 के 2 में होगा 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 2 का 2 में होगा तो 4, 3 का 3 में होगा तो +9, 2 का 3 में होगा तो 6, 3 का 1 में होगा तो +3। बस यही हो गया आपका आंसर। ये हो जाएगा -3, ये हो गया 8, ये हो गया -4, ये हो गया 13, ये हो गया 1, ये हो गया 9। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो 1 प्रोसेस लेफ्ट कर चुके हैं हम, तो उसको विशेष ध्यान देना। 1 इंटू 1 लिखा जाता था, लेकिन हम डायरेक्ट कर दिए हैं, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा, 2 का 2 में 2 दूना 4 माइनस का 4। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स जो भी दिए गए हैं, दोनों मैट्रिक्स के कोड समान है। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी रो एंड कॉलम दोनों क्या है, सेम है। ठीक, तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। सेम प्रोसेस है 2 का, देखो इसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे आप कंफ्यूज हो जाएं तो इस तरह से एरो बना लोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट स्तंभ में कराएंगे तो फर्स्ट स्तंभ में लिखना है। ठीक है, चलो देखो 2 का नाम 2, 3 का 0 में होगा 0, 4 का 3 में होगा तो 12, यानी 4 तिहाई 12। अब इसका सेकंड में कराएं 2 तिहाई -6, 3 दूना 6, देखो 4 के 0 में होगा तो 0, 2 का 5 में 2 पंचे 10, 3 चौक 12 और 4 पंचे 20। ये आपका मतलब एक फॉर्मेट बन गया। इसी अकॉर्डिंग अब सब में चलना है। 3 का 1 में कराएंगे तो 3, 4 का 0 में कराएंगे तो 0, 5 का 3 में कराएंगे 15, 3 का 3 में कराएंगे तो -9, 4 का 2 में कराएंगे तो 8, 5 के 0 में कराएंगे 0, 3 का 5 में कराएंगे तो 15। अब थर्ड वाले में चल रहे हैं, 4 का 4 में कराएंगे 16, 5 के 5 में कराएंगे 25, 4 का 1 में। अब यहाँ से चलते हैं सेकंड थर्ड वाली पंक्ति में, थर्ड पंक्ति में लिख रहे हैं 4 का 1 में, ठीक, 5 के 0, 6 के 3 में, ठीक, 4 का 3 में है कि नहीं, 5 का 2 में और 6 के 0 में 0, 4 का 5 में 20, 5 के 4 में 20, 6 का 5 में 30। क्लियर, ये बन गया।
3 गुणे 3 में मिल गया। अब इसी को आपको ऐड करके लिख देना है। 12 में 12 2, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक, और 6 में 6 गया 0 0, ये 0 हो गया। 20 10 30 10 40 2 42 हो जाएगा। 15 3 18 हो जाएगा। 8 में 9, ये -1 हो जाएगा। 15 2 1 2 सॉरी 20 10 30 10 40 10 50 56 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 22, यहाँ पे कितना आएगा -2, ये कितना आएगा 30 20 40 30 70, यहाँ पे कितना आ जाएगा 70। इट विल बी राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप प्रोसेस सीख चुके हैं तो एक स्टेप छोड़ना है, छोड़ दिए हैं, उसी को एक स्टेप और ले जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन जो है 4 स्टेप में आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? तो इसमें 3rd 4th हो गया है, 6 और 5 और 6 2 क्वेश्चन और हैं, वो होमवर्क है, होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले सेशन में बताएंगे। इसी के साथ लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद, जय भारत।